इसमें हर एक पाठधारी का पाठ अपना अपना है। एक का पाठ दूसरे से नहीं मिल सकता। एक का पाठ दूसरे से नहीं मिल सकता। यह भी कुदरत है। प्रश्न है, क्योंकि तुम बच्चे अभी ज्ञान जल यानी अमृत से सदगति को पाते हो, भक्ति मार्ग में गंगा जल को इतना मान क्यों देते? भक्तों को इतनी प्रीत गंगा जल से क्यों? भक्ति मार्ग में गंगा जल को इतना मान क्यों देते? भक्ति की इतनी प्रीत गंगा जल से क्यों? बाबा जो हमें अभी ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान गंगा है, लेकिन द्वापर से वो भक्ति में इसको पानी को गंगा जल मानने लगते हैं। उत्तर है, क्योंकि तुम बच्चे अभी ज्ञान जल यानी अमृत से सदगति को पाते हो। क्योंकि सदगति को पाते हो, तुम्हारी प्रीत ज्ञान से है, जिससे तुम ज्ञान गंगा बन जाते हो। जिससे तुम ज्ञान गंगा बन जाते हो। इसीलिए भक्तों ने फिर पानी को इतना मान दिया है। इसीलिए भक्तों ने फिर पानी को इतना मान दिया है। वैष्णव लोग हमेशा गंगा जल ही काम में लाते। गंगा जल ही काम में लाते, परंतु पानी से कोई सदगति नहीं होती। परंतु पानी से कोई सदगति नहीं होती। ज्ञान सागर बाप तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। ज्ञान सागर बाप तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। आत्मा को पावन बनाने का साधन पानी नहीं। आत्मा को पावन बनाने का साधन पानी नहीं। उसके लिए तो ज्ञान और योग का इंजेक्शन चाहिए। उसके लिए तो ज्ञान और योग का इंजेक्शन चाहिए, जो एक बाप के पास ही है। जो एक बाप के पास ही है। गीत है तकदीर जगा कर आई। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि ज्ञान मार्ग है, जिससे सदगति होती है अथवा स्वर्ग का राज्य भाग्य मिलता है। इसीलिए इनको पाठशाला कहो अथवा कॉलेज कहो, यूनिवर्सिटी कहो, बात एक ही। पाठशाला कहो, कॉलेज कहो या यूनिवर्सिटी कहो, बात एक ही है। यूनिवर्सिटी में बड़ी विद्या, उनमें छोटी विद्या मिलती है। तो सब पाठशालाएं हैं। पाठशाला में कमाई के लिए पढ़ते,
तुम बच्चे जानते हो हमारी यह गुप्त पढ़ाई है। बेहद का बाप आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्माएं ही पढ़ती है। अगर श्री कृष्ण भगवान होता तो तुम्हारा बुद्धियोग उनके चित्र की तरफ जाता है, उनकी तरफ कशिश होती है। उनके चित्र बिगर तुम रह नहीं सकते हो। परंतु श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं, तो उल्टा समझने के कारण मनुष्य को श्री कृष्ण ही याद रहती है। जिस्मानी याद तो बड़ी सहज है, रूहानी याद में मेहनत। कार्तिक ऊपर राम। तो बाबा ने कहा रूहानी याद में मेहनत है। पूछते बाबा कैसे याद करें, किसको याद करें? श्री कृष्ण का चित्र तो स्वीट है, परम पिता परमात्मा तो निराकार है। वे खुद कहते हैं मैं इस बुजुर्ग शरीर में बैठ बच्चों को फिर से सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाता हूँ। है बहुत सहज, सिर्फ बाप को याद करना। शिव बाबा को याद तो करते हैं ना। बनारस में कहते शिव काशी, फिर कहते विश्वनाथ गंगा। विश्वनाथ ने गंगा लाई। अब पानी के गंगा की बात नहीं है। तो बाबा ने कहा ज्ञान सागर ने ये ज्ञान गंगाएं लाई है, तो ज्ञान गंगाओं को जरूर ज्ञान देने वाला ज्ञान सागर बाप ही याद रहना चाहिए। है ज्ञान गंगाएं। अगर तुम अपने को ज्ञान गंगाएं समझती हो तो ज्ञान सागर को याद करो। तो अपने को ज्ञान गंगा नहीं समझते हो तो क्या समझोगे? अगर अपने को ज्ञान गंगा नहीं समझती हो तो क्या करो? कसम लग रहा। तो बाबा ने कहा नहीं समझते हो तो ज्ञान सागर। बाबा ने कहा अपने को ज्ञान गंगा नहीं समझते हो तो अज्ञानी ठहरे। तुम बच्चे जानते हो हमको ज्ञान सागर ने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। अब हमको फिर सबको जाकर ज्ञान अमृत देना है। फिर कोई अंजलि लेते हैं, कोई लोटा भरते हैं। वैष्णव जो हो जाते हैं उनकी गंगा जल से बहुत प्रीत रहती है। वह हमेशा गंगा जल काम में लाते हैं। तुम्हारी फिर इस ज्ञान से प्रीत है, क्योंकि इस ज्ञान से तुम सदगति को पाते हो। शिव बाबा ने ज्ञान दिया है, तुम आत्मा मुझे याद करो। वर्षे को भी तुम जान गए हो। ये कौन समझाते हैं? परमात्मा समझाते हैं। कब सपन में भी किसको ख्याल नहीं आएगा कि परमात्मा से वर्षा कैसे मिलता है। परम पिता परमात्मा बिगर ये बेहद का वर्षा मिल न सके। परम पिता माना सभी मनुष्यों मात्र का क्रिएटर। तो रचना का रचयिता का पिता हुआ ना। सिर्फ निराकार को ही परम पिता परमात्मा कहा जाता है। इनको इन आँखों से देखा नहीं सकते हैं। भक्ति मार्ग में दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ भी तुमने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है, फिर भी अपने को आत्मा निश्चय करते हो। जानते हो आत्मा अविनाशी है। आत्मा निकलने से शरीर कोई काम का नहीं रहता है। यह तो सब जानते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है, परंतु आत्मा क्या चीज है यह कोई को पता नहीं।
आत्मा है वो सब कुछ करती है, आत्मा नहीं तो कर्म इंद्रियां भी चल न सके। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर अपना पाठ बजाती है। हर एक का पाठ अपना अपना है, एक का नाम मिले दूसरे से। एक्टर कभी एक जैसे नहीं होते हैं, इस खेल को भी कोई समझ नहीं सकते। हर एक आत्मा का अपना अपना पाठ है। आत्माएं सभी एक ही रूप की है, बाकी शरीर भिन्न भिन्न है। शरीर किसका कैसा किसका कैसा, पर आत्मा तो सबकी एक जैसी है ना। तो 52 का एक ना मिले दूसरे से। एक्टर भी एक जैसे नहीं होते हैं, इस खेल को कोई भी समझ नहीं सकता। सृष्टि रंगमंच पर हम पाठ बजा रहे हैं, किस प्रकार का खेल है ये मनुष्य समझ नहीं सकता। हर एक आत्मा का अपना अपना पाठ है। आत्माएं सभी एक ही रूप है, बाकी शरीर भिन्न भिन्न है। यह अनादि खेल बना हुआ है। इन बातों को विशाल बुद्धि वाले भी समझ सकते हैं। वंडर खाना चाहिए आत्मा बिंदी मिसल, उनमें 84 जन्मों का पाठ मूंढा हुआ है, जो कभी भी विनाश नहीं होता है। इसको कहा जाता है कुदरत। आत्मा खुद कहती है मैं एक शरीर छोड़कर दूसरा पाठ बजाती हूँ। हम साक्षी हो, सारे सृष्टि के पाठधारी भी एक को देखते। बाबा साक्षी होकर सभी पाठधारियों की एक्ट को देखता है। हम परमात्मा से अपना 21 जन्म से 21 जन्मों के सुख का वर्षा फिर से ले रहे हैं, जिसके लिए हमने 2500 वर्ष यानी आधा कला भक्ति की है। तो जरूर भक्तों को भगवान तो मिलता ही है। अब तुमको पता पड़ा है नंबर 1 भक्त या पुजारी कौन है? बाबा ने कहा नंबर 1 भक्त या पुजारी तुम ठहरे। इस ड्रामा में पहले सतयुग में देवी देवताओं का पाठ बजाने आते हो। इस समय तुम ब्राह्मण वर्ण के हो। हम आत्मा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण धर्म के हैं। अभी पढ़ते इसलिए है कि हम ब्राह्मण धर्म के बदले देवी देवता में जाएं। आत्मा को ज्ञान मिलता है, ज्ञान से हमारी सदगति होती है। जब सदगति मिलनी होती है तो सबको मिलती है। बाबा कहते मैं सर्व का सदगति दाता हूँ। मनुष्य गुरु कब होता नहीं, हमेशा देही अभिमानी रहना है। समझो किसको बच्चा है तो समझना चाहिए कि कर्मों के हिसाब किताब से बच्चा बना है। मर गया तो बस एक शरीर छोड़कर जाकर दूसरा लिया। हिसाब किताब उनका इतना ही था, पूरा किया। इसमें अफसोस करने व रोने की बात नहीं है। साक्षी होकर खेल भी देखना है। तुम बच्चे जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं। सतयुग में हम देवी देवता थे। पहले तुम कुछ नहीं जानते थे। ब्रह्मा ने भी बहुत गुरु किए थे, परंतु इनको भी कुछ पता नहीं था। समझते थे कि 84 लाख जन्म होते हैं। अभी तुम ऐसे कहेंगे, बाप समझाते हैं मीठे मीठे सिकीले दे बच्चे, हम ही आकर सबकी सदगति करते हैं। ओ गॉड फादर है परमात्मा, परंतु परमात्मा को जानते नहीं।
सिर्फ इतना समझते परम पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं, परंतु हम वहाँ कैसे जाएं? हम तो जा ही नहीं सकते। सतयुग देवताएं भी नहीं जा सकते, उनको 84 जन्म लेते हैं। वहाँ सुख है, वहाँ ख्याल भी नहीं होता कहाँ जाने का। बाप को भी याद नहीं करते, कहते दुख में सिमरण सब करे। बाप समझाते हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते, वहाँ तुम सदा सुखी रहेंगे। कल्प लाखों वर्ष आयु दे दी है, यह है भूल। भक्ति में मुंझारा बहुत है, दर दर धक्का खाना, जप तप तीर्थ आदि करना, यह सब भक्ति मार्ग है। आधा कला भक्ति मार्ग चलता है, यह भी तो खेल बना हुआ है ना। बाप कहते सब बच्चे ड्रामा के बस में, तो बाबा ने कहा मैं भी भले क्रिएटर डायरेक्टर करण करावन हार हूँ, परंतु मैं भी ड्रामा के बस में। बाबा कहता कि भले मैं भी करण करावन हार हूँ और मैं भी ड्रामा के बस में हूँ, परंतु मैं भी ड्रामा के बस में हूँ। सिवाय एक टाइम एक शरीर के दूसरा कोई शरीर में मैं आ ही नहीं सकता। कहते हैं सदैव दादा के तन में आएगा, फिर इनको ही ब्रह्मा बनाएगा। हाँ, पहले पहले इनको ही इन्होंने पहले इनका ही जन्म लक्ष्मी नारायण का था ना, इनको ही आदि देव आदि देवियां बनाएंगे। इस दिलवाड़ा मंदिर में शिव बाबा का भी चित्र है, आदि देव आदि देवी भी है, बच्चे भी है, सब तपस्या में बैठे। ऊपर में स्वर्ग भी है, पूरा यादगार खड़ा है दिलवाड़ा मंदिर। तुम यहाँ बैठे बैठे देवी झाड़ की स्थापना कर रही हो, वह है जड़ चित्र। यहाँ तुम चैतन्य में बैठे, तुम स्वर्ग की स्थापना कर रही हो श्रीमत पर, जो अच्छी तरह से पढ़ते पढ़ाते हुए ऊंच पद पाते। लक्ष्मी नारायण ने क्या पुरुषार्थ किया होगा, तुम भी पुरुषार्थ कर रही हो, फिर देवी देवता बने तो जरूर देवताओं ने पिछले जन्म में भी पुरुषार्थ किया होगा। मनुष्य मृत्यु लोक में रहते हैं और देवताएं अमर लोक में रहते हैं। भारत अमर लोक था, फिर मृत्यु लोक हुआ, अभी तो संगम युग। इसको कुंभ का मेला कहा जाता है। आत्मा परमात्मा का मिलन को कुंभ का मेला कहा जाता है। कुंभ का सच्चा सच्चा मेला यह है, आत्मा परमात्मा मिलते हैं, अनेक बार मिले होंगे, अनेक बार मिलने वाले हैं। कोई तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेंगे और कोई भी पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेंगे और कोई फिर फेरी फिर चले जाएंगे। परवानों का मिसाल फेरी पहनकर चले जाएंगे। आते तो बहुत है, तुम बच्चों को निश्चय है यह हमारा बाप दादा है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, हम धर्म के बच्चे हैं। बाप का बच्चे तो सब कहलाते हैं, परंतु जो हम बी के कहलाते तो गोया हम शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो गए। शिव बाबा है दादा, उनको मुख्य बालक एक है, एक से फिर दूसरा पैदा होता। मुख्य बालक एक है, शिव बाबा का कौन है? बाबा।
तुम जानते हो हम ब्रह्मा मुख वंशावली तो ढेर है और ढेर होते भी जाएंगे, पढ़ाने वाला तो शिव बाबा है। ब्रह्मा की आत्मा भी मुझको याद करती है, तुम्हें भी याद करना है। शिव बाबा कहते ब्रह्मा की आत्मा भी मुझे याद करती है। सृष्टि चक्कर को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार यह सिमरण करते हैं, गाया जाता है सिमर सिमर सुख पाओ। वहाँ दुख होता नहीं। यह तो पुरानी दुनिया है, यह पुराना शरीर, पुरानी ज्योति है। घड़ी घड़ी चत्तियां लगती रहती हैं, शरीर भी तो पुराना है ना। सर्प का मिसाल देते हैं ना, वो पुरानी खाल छोड़कर नई लेती है। नई खाल चमकेंगे, चमकने लग पड़ते हैं। तो यह तुम्हारी 84 जन्म की पुरानी खाल है, बिल्कुल जर्जरीभूत तमो प्रधान है। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान कैसे बने, ये बाबा ही आकर समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे माँ में कम याद करते। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे माँ में कम याद करो। इस याद रूपी अग्नि से तुम्हारे खाद पड़ी है। इस याद रूपी अग्नि से जो तुम्हारे में खाद पड़ी है वो जलकर भस्म हो जाएगी। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। फिर यह पुराना शरीर छोड़ आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेगी। बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में भी सिमरण करते हैं ना, नाम जपते हैं, पूजा करते हैं, उनको स्नान आदि भी कराते हैं। यहाँ तो शिव बाबा को स्नान आदि नहीं कराना, क्यों? उसका शरीर नहीं है, वो अशरीर है। शिव के मंदिर में भी काशी शिव को कपड़ा आदि पहना कर श्रृंगार भी करते हैं। बनारस में शिव के मंदिर में कभी शिव को कपड़ा आदि पहनाकर श्रृंगारते क्या? श्री कृष्ण को, लक्ष्मी नारायण आदि को कितना श्रृंगार करते हैं। निराकार का क्या श्रृंगार करेंगे? तो बाबा कहते मुझ निराकार शिव की पूजा क्यों करते थे? जरूर कुछ में करके गया हूं ना, तब तो पूजा आदि करते हो। तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ। तुम पुनर्जन्म लेते हो, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। मैं आकर तुमको स्वर्ग का यानी 21 जन्म का वर्षा देता हूँ। सन्यासी आदि घरवार छोड़कर चले जाते हैं, तुमको तो कुछ भी छोड़ना नहीं है। सिर्फ अंतिम जन्म पवित्र वन बाप को याद करना है। बस याद से ही क्या होगा? याद से ही आत्मा कंचन हो जाएगी। आत्मा को लोहे से सोना पारसनाथ बना देते हैं। तुम हो सच्ची, तुम अभी सच्ची सच्ची कमाई करते हो। वह झूठी कमाई भी भले करते रहो, साथ साथ ये भी करो। लौकिक पढ़ाई करते, नौकरी करते, वो तो करनी पड़े ना, वो भी करो, लेकिन साथ साथ ये भी करो। कोई भी पाप नहीं करना है। सर्जन तो एक ही है। हर एक के कर्मों के हिसाब किताब की बीमारी अपनी अपनी। बाप से कोई पूछे तो बाप झट बता देंगे कि ऐसे ऐसे करो। एक बाप ही कर्मातीत अवस्था में ले जाने वाला है।
यह अविनाशी सर्जन की मत। हर एक के जो जो बंधन है वो आकर के पूछो। बच्चियां तो पति को भी घूम घूम कर साथ ले आती है, उनको समझाती है पवित्र बनने बगैर कोई स्वर्ग में जा नहीं सकेगा। तेरा मुरली सुना दिया, थोड़ा बहुत योग कर लिया, लेकिन मूल आधार क्या है? पवित्रता। जब तक विकार में जाना बंद नहीं करेंगे तो बावन का क्या होगा? सजा मजा खा के थोड़ा बहुत अंत में लेंगे। मुख्य क्या है? पवित्रता। पवित्रता के आधार से ही योग लग सकता है, पवित्रता के आधार से ही ज्ञान बुद्धि में बैठ सकता है। तो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है? तो बावन का मरना तो सबको है ही, यह भी समझ की बात है। मृत्यु लोक का यह अंत है, यह संगम योग। अमर लोगों की स्थापना हो रही है। अभी हम बाप का बनकर अर्थात ब्राह्मण बनकर फिर हम देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। यह मंत्र कितना अच्छा है, फिर भी तुम बच्चे भूल जाएगी। जो अभी बाबा देता है द्वापर के या सतयुग में थोड़ा याद रहेंगे। योग में नहीं रहेंगे तो 53 का अमर लोक की स्थापना हो रही है। अभी हम बाप का बनकर अर्थात ब्राह्मण बनकर फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। यह मंत्र कितना अच्छा है, फिर भी तुम भूल जाएंगे। योग में नहीं रहेंगे तो 63 जन्म के जो पापों का बोझ सिर पर है वह कैसे भस्म होगा? गंगा के पानी से थोड़ी पाप धुलेगा। पाप आत्मा पर लगे हुए हैं, परम आत्मा पुण्य आत्मा कहते हैं ना। तो तुम आत्माओं को पावन बनने का इंजेक्शन भी चाहिए। वो इंजेक्शन पतित पावन बाप के पास ही है। पावन बनने का इंजेक्शन कौन लगाए? शिव बाबा। आत्माओं को पावन बनने का इंजेक्शन चाहिए, वो इंजेक्शन पतित पावन बाप के पास है, और कोई के पास इंजेक्शन है ही नहीं। इसीलिए सब पुकारते कि पतित पावन हो, आकर पतितों को ज्ञान का इंजेक्शन लगा दो तो हम पावन बने। और बच्चों को यात्रा पर चलना है ना, उठते बैठते चलते फिरते सदैव यात्रा पर हो। बाप और घर को याद करो, तब जाके कमाई जमा होती जाएगी। अच्छा मीठे मीठे सिकी वेदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को प्यार प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है साक्षी हो। हर एक पाठधारी का पाठ देखना है। साक्षी हो, हर एक पाठधारी का पाठ देखना है। बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरा, आत्मा को सच्चा सोना यानी कंचन बनाने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र वन बाप को याद करना। दूसरा है आत्मा को सच्चा सोना यानी कंचन बनाने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र वन बाप को याद करना है। सच्ची कमाई करनी, सच्ची कमाई करनी। वरदान
दाता बन अकूट खजानों का दान करने वाले महादानी सो विश्व सेवादारी भव। वरदान है, दाता बन अकूट खजानों का दान करने वाले महादानी सो विश्व सेवाधारी भव। सदा याद रखो कि बाप द्वारा जो भी अकूट खजाने मिलेगी वो देना ही है। सदा याद रखो कि बाप द्वारा जो भी अकूट खजाना मिलेगी वो देना ही है। खजानों को कार्य में लगाओ, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संबंध संपर्क में सफल करते चलो। चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संबंध संपर्क में सफल करते चलो। दाता के बच्चे एक दिन भी देने बिना रह नहीं सकते। दाता के बच्चे भी एक दिन देने बिना रह नहीं सकते। विश्व सेवाधारी को हर एक दिन सेवा करना ही है। विश्व सेवाधारी को हर एक दिन सेवा करना ही है। अगर बाचा का चांस नहीं मिलता तो मनसा कर। अगर बाचा का चांस नहीं मिलता तो मनसा करो। मनसा नहीं कर सकते हो तो अपने कर्म व प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा करो। अगर बाचा का चांस नहीं मिलता तो मनसा करो। मनसा नहीं कर सकते हो तो अपने कर्म व प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा करो। जितना आप मनसा से, वाणी से स्वयं सिंपल बनेंगे तो सैंपल को देखकर स्वतः सब आकर्षित होंगे। जितना आप मनसा से, वाणी से स्वयं सिंपल बनेंगे तो सैंपल को देखकर स्वतः सब आकर्षित होंगे। स्लोगन, जिसके पास दृढ़ता की शक्ति है उनके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। जिसके पास दृढ़ता की शक्ति है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। ओम शांति।